मैं लाया हूँ बिहार डीएलड का 9 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। बिहार डीएलड का 9 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार डीएलड के 9 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है और इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन लाया हूँ जो अगले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनता है। फिर ये 9 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक है। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य अनंत था। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय घोड़ा कंटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर पूछा गया था यहाँ पे कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध सर्वाधिक बार उपदेश त्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति उर्वेला में हुआ था, बोध गया के उर्वेला में। पीपल के पेड़ तर पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। कहाँ, तो चंपा है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जो बिहार के रहने वाले थे, पटना के। छठा नंबर क्वेश्चन कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और भारत का सबसे बड़े खारे पानी झील चिल्का झील है। और भारत का सबसे बड़े मीठे पानी वाली झील बुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर पूछा गया था कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है। तो पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम है। और गोल्ड या सोना का लैटिन नाम ऑरम है। गोल्ड या सोना का लैटिन नाम ऑरम है, याद रखना। आठवां नंबर पूछा गया था कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सिरका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चन के साथ लाया हूँ कि टार्टिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर अमरूद में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया था यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन था कि कोस्का की खोज किसने किया था। तो कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, और केंद्र की खोज रॉबर्ट बोरन ने 1831 में किया था। ये भी याद रखना, अगले शिफ्ट के पूछा जाने की संभावना बनता है। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल राज्य था। और सबसे कम, देखिए यहाँ पे सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि फांस पकाने वाला गैस का नाम बताए। तो फल पकाने वाला गैस का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। फल पकाने वाला गैस का नाम बताएं। तो एथिलीन गैस फल पकाने वाला गैस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पूछा गया था कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 14 नंबर पूछा गया था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, याद रखना। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है कि रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो बिहार के चंपारण में। 16 नंबर पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो स्वामी विवेकानंद किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए। तो 1857 में स्थापना किए थे। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और इसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध में क्वेश्चन पूछा जाएगा बहु एग्जाम में अगले शिफ्ट में। 18 नंबर पूछा गया था कि सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो सलाल विद्युत परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। 19 नंबर पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और धोने वाला सूत्र का सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है, 2H2O होता है, याद रखना। धोने वाला सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। और देखिए यहाँ पर पूछा गया था 20 नंबर की चेरो जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्व में निवास करती है। और यूरेनियम का प्रयोग किसमें होता था। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 23 नंबर कि किसान सभा की स्थापना बिहार में किसने की? तो किसान सभा की स्थापना बिहार में स्वामी सहजानंद ने किए थे। किसने किए थे? तो स्वामी सहजानंद ने किसान सभा की स्थापना बिहार में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर था कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र कैल्शियम CaCaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 25 नंबर कि दास कैपिटल किसकी रचना है? बताओ। तो कार्ल मार्क्स की रचना दास कैपिटल है, जो 1866 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन दो बार सेट हो गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो बताओ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसका सूत्र NaHCO3 होता है, और नीलत का सूत्र होता है कॉपर सल्फेट जिसका सूत्र CSO4। जिप्सम का, जिसे कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, जिप्सम का सूत्र होता है CSO4 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O होता है CSO4 हाफ H2O। 27 नंबर पूछा गया था कि बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो असम राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है। और देखिए इनके बारे में डिटेल से लिखा गया है जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहू भारतीय राज्य में असम में मनाया जाने वाला 3 महत्वपूर्ण त्योहार है। बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो असम में जो 3 महत्वपूर्ण त्योहार का समूह है जो इस प्रकार है। देखिए, रोंगाली या बोंगाहू बिहू जो अप्रैल में मनाया जाने वाला त्योहार, कोंगाली या कटु बिहू जो अक्टूबर में मनाया जाने वाला त्योहार है। तीनों याद रखना। ये बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार था। 28 नंबर क्वेश्चन की नई दिल्ली में पहली बार एशिया खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो नई दिल्ली में पहली बार एशिया खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर कि वेद समाज की स्थापना किसने की? तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किए थे। वेद समाज की स्थापना नोट में याद रखिएगा, देव समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में की थी। 30 नंबर क्वेश्चन के 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था बहादुर शाह। बता दूं दोस्तों कि बिहार डीएलडी में 120 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन कि एलोरा गुफा में कितने मठ और मंदिर है? तो एलोरा की गुफाएं में मठ और मंदिर 34 है। एलोरा गुफाएं भारत का महाराष्ट्र राज्य में स्थित है जो औरंगाबाद जिला बोला जाता है। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है और जो भीमबेटका गुफा भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन के हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। तो याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिखा गया है। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में हुआ था। याद रखना तीनों गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द्वितीय में महात्मा गांधी जी। 34 नंबर क्वेश्चन के मूत्र का पीला रंग निम्न में किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ये आंसर गलत लिखा गया है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन है कि एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एशिया विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था। याद रखना 1966 में। और एसबीआई बैंक की स्थापना 1955 में, आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। तीनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 36 नंबर कि पातिया हरी क्यों होती है? तो पातिया हरी क्लोरोफिल वर्णन के कारण पातिया हरी होती है। अब 37 नंबर क्वेश्चन था कि भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर 38 नंबर कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में लजन के द्वारा हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चीटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना मुंबई में गोकुल दास के संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन था कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। 42 नंबर क्वेश्चन की मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है?
तो मेजर ध्यानचंद्र हॉकी खेल से संबंधित था। और मेजर ध्यानचंद्र गोल पुस्तक के लेखक है और मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन था कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 44 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। 2 बार क्वेश्चन सेट हो गया था। 45 नंबर क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था यह घटना, जिसमें 10 मिनट में 16 से चक्कर गोली चलाया गया था। हवलदार ने हत्याकांड कराया था। तो भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 47 नंबर क्वेश्चन के राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का। तो 6 वर्ष का होता है। 48 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। 49 नंबर क्वेश्चन के मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 में वर्णित है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम कब बना। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना था और सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के राजस्थान राज्य से लागू हुआ था, जो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है। तो ताजमहल यमुना नदी किनारे स्थित है और दिल्ली भी यमुना नदी किनारे स्थित है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने काला कानून किसने कहा था। तो गांधी जी ने काला कानून किसे कहा था। तो रॉलेट एक्ट कानून को गांधी जी ने काला कानून कहे थे। रॉलेट एक्ट कानून 1919 में हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा में स्थापित की गई थी। कहाँ। तो मरहौरा में बिहार में चीनी की पहली मिल स्थापित किया गया था। और 55 नंबर क्वेश्चन कि रूस की क्रांति के जनक कौन है। तो रूस क्रांति के जनक लेनिन थे। याद रखना, रूस क्रांति 1917 में हुआ था, जो पहली क्रांति को फरवरी क्रांति और दूसरी बार भी 1917 में हुआ था, तो इसे अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, जो अलेक्जेंडर ने करवाया था। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनैमी है। तो वीडियो में आज पूरा 9 अप्रैल का क्वेश्चन कराया हूँ और 8 अप्रैल का भी क्वेश्चन था ऑल शिफ्ट का। तो 9 अप्रैल का क्वेश्चन पूरा फर्स्ट शिफ्ट का कराया। तो वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।